एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है भाई दूज और अभी हो रहा है सुबह का समय। इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा कि सुबह मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग करी थी, तैयारियां करी थी। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अभी मुझे दवाइयां लेनी है, तो मुझे जल्दी से करनी है पूजा। इस वजह से तो मैं नहा ली हूँ और मैंने मम्मी को भी बोल दिया है कि मम्मी आप भी नहा लो, पूजा कर लेना मेरे साथ। तो अभी मम्मी भी नहा ली हैं और अनिल जा रहे हैं। आज मंगलवार है तो मंदिर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि उनका रहता है मंगलवार का फास्ट। तो यहाँ पे वो मुझसे बोल रहे हैं कि जो बाती होती है ना रुई की, वो बना दो मंदिर के लिए। तो मैं बाती बना रही हूँ। मुदिता प्रसाद खा ले, प्रसाद खा ले, प्रसाद खा ले, सारा खा लेना है। दादा कहाँ गया? दादा बाहर हो। बाबा दादा की तो लगेगी पिटाई। पैर छू ले इसके, पैर छू, जय कर ले। ऐसा लग रहा है। चलो मम्मी, माचिस कहाँ है? कर ले आँख। ओ आराम से खा ले। चल चलो मम्मी। तो मेरा सुबह का काम हो गया है, मुझे दवाई लेनी है। इस वजह से मैंने मम्मी से सुबह ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे साथ पूजा कर लेना, या फिर मैं अकेले पूजा कर लूँगी, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो उस वजह से, और भाई दूज की पूजा जब तक आप करते नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं खाते हो, इस वजह से। तो आप जल्दी भी कर सकते हो। सुबह मैंने इतनी जल्दी किया सब कुछ, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई और धूप बहुत तेज़ निकल आई है। और ये भाई दूज की पूजा तुलसी माता के यहाँ की जाती है। तो बस यहाँ पर मैं और मम्मी आ गए हैं पूजा करने के लिए। और आपने देखा होगा ऐसे ही जो दिवाली की भाई दूज होती है ना, उस पर भी हम ऐसे ही पूजा करते हैं। तो दिवाली पे मैंने और मेरी देवरानी ने की थी, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं थी उस टाइम पे। और अब की बार मैं और मेरी सासू माँ कर रही हैं पूजा, क्योंकि मेरी देवरानी थोड़ा लेट हो गई और वो अभी नहाई नहीं है, इस वजह से। तो हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तुलसी माता होती है ना, उस पर भाई बहन बनाते हैं हल्दी से। और आप लोग जो हमारे साइड के हैं वो लोग, सब लोग जानते होंगे ज़रूर। और आप लोग बताना कि आप लोग भी भाई दूज का व्रत रखते हो क्या? मतलब व्रत क्या रखना होता है, जब तक पूजा नहीं करते ना उस टाइम तक नहीं खाते हैं। और नारियल पे यहाँ पे हल्दी लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं, और जितना भी मिठाई वगैरह कुछ भी होती है वो चढ़ाते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। और आज हमको निकलना है शाम में ही, तो इस वजह से मैं सुबह से पैकिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मैं कवर्ड सेट करती हूँ, तो हर बार मैं गुड़गांव से आती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि यहाँ पे मेरी कौन सी साड़ी रखी हुई है। तो इस वजह से फिर बार बार मुझे देखनी पड़ती हैं, भूल जाते हैं ना कि कौन सी साड़ी कहाँ पे रखी हुई है। तो सुबह से मैं उसमें बिजी थी, बट फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है। थोड़ी बहुत बाकी है, तो वो तो जाते जाते रखने पड़ते हैं, थोड़े बहुत कपड़े तो रह ही जाते हैं, इस वजह से। और इतनी धूप हो गई सुबह में, जल्दी करते करते भी मैं सोच रही थी जल्दी कर लूँगी, जल्दी कर लूँगी। छत पे इतनी भयंकर धूप हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी कह रही थी तुझे बहुत धूप लग रही होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं है। और यहाँ पे कहानी सुनाते हैं, भाई दूज की कहानी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी सी कहानी होती है। बट मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करी है, क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं ना, इस वजह से। भाई बहन वाली कहानी होती है, फिर गणेश जी वाली कहानी होती है। तो दिवाली पे तो मैंने सुनाई थी, मेरी देवरानी, हम दोनों ने मिलके सुनाई थी, क्योंकि मुझे भी आती थी थोड़ी बहुत, उसे भी आती थी। और अभी मैं और मेरी सासू माँ दोनों आपस में सुना रहे हैं, मतलब मम्मी सुना रही हैं और मैं सुन रही हूँ। और यहाँ पे ये अग्याई होती है कंडे की, तो बस अग्याई पे भोग लगाया जाता है। यहाँ पे दीपक जल रहा है, ये है भाई बहन, और ये है हमारी तुलसी माता जो मम्मी ने कनस्टर में लगाई हुई हैं। और बस मम्मी यहाँ पे अभी बैठ के मुझे कहानी सुना रही हैं। और बस उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे और जो भी काम धाम होगा वो करेंगे। तो पूजा हम लोगों की हो चुकी है, मम्मी जा चुकी हैं नीचे। बस मैं थोड़े कपड़े में नहाई थी ना, तो सुखाने डाले थे मैंने, धुले थे, तो बस उनको पलट दूँ। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। इतना जल्दी किया सुबह सुबह, फिर भी हम लोग लेट हो गए। तो चलो मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह सही कर लेती हूँ। यार मैंने लहंगा भी वॉश कर लिया है, तो कपड़ों को मैंने पलट दिया है। और ये ताई का घर है, तो यहाँ पे ताई वगैरह बात कर रही थी, ताई और जो हमारी जेठानी वगैरह है, ननद वगैरह है, तो उनसे बात करने लग गई थी। तो 10 मिनट बात करते करते हो गया। और अभी जा रही हूँ नीचे। और मेरे लहंगा को मैंने इतना अच्छे से साफ़ किया है, तब जाके थोड़ा सा साफ़ हुआ है। और मेरे जितने भी लहंगे मैंने बनाए हुए हैं ना, वो मैं हाथ से ही साफ़ कर देती हूँ। मैं कभी भी ड्राई क्लीन वगैरह नहीं करवाती हूँ। कौन ड्राई क्लीन वगैरह में पैसे देते हो, सिंपल कपड़े होते हैं तो हाथ से ईजी आप उससे कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं नीचे, हम अपना ट्राईपॉड ले लेते हैं,
चप्पल मैं पहन के नहीं आई थी और लक्ष्य आ गया है नीचे, अपने बाबा के साथ गया था कुछ लेने के लिए, देखते हैं क्या लेके आया है। तो जैसे ही मैं नीचे आई तो ये है हमारी ननद, ताऊ ससुर की बेटी हैं। तो ये अपनी ससुराल से आई थी होली के लिए, तो अभी जा रही हैं वापस अपनी ससुराल। तो ये आई हैं हमें रंग लगाने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि मैं तो नहा ली हूँ, प्लीज़ मुझे मत बिगाड़ना, मतलब गुलाल लगा लो, थोड़ा सा तिलक कर लो। और ये है उनकी बेटी जो कि बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं उनको थोड़ा पटा रही थी कि प्लीज़ मत लगाओ करके। और मैं नहा ली, देख लो इन्होंने मुझे बिगाड़ दिया, लेकिन प्रियंका को ज़्यादा बिगाड़ा है, मुझे इतना नहीं बिगाड़ा। मैंने बोला रिक्वेस्ट करी थी थोड़ी, तो मान गई। और मैं साड़ी चेंज कर लूँ मम्मी। तो बुआ वगैरह आई थी, वो वापस चली गई हैं और ये अकेली दीदी बची हुई हैं। तो ये सब भाभियों को कलर लगा रही हैं। तो अंदर आप लोग देख सकते हो, ये हमारी जेठानी देवरानी है, उनको कलर लगा रही हैं। बोले सबको बिगाड़ने के बाद ही ससुराल जाऊंगी। तो लक्ष्य आज ये लक्ष्य आज साइकिल लेके आया अपने बाबा के संग। इसके बाबा ने इसको साइकिल दिलवाई है। ये कैसी है, निशान क्यों है ये साइकिल पे? कौन सी? ये पता नहीं कितनी कब की रखी रखाई ले आया है। कब की रखाई नहीं है। चलाना इसको, चलाना। और मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा था कि जब तक मैं नहाने गई, मैंने इसको बोला नहा धो के जाना पापा के संग, बाबा के संग, तब तक ये चला गया है। सॉरी। अब तो मम्मी खड़ी है बाहर, यहाँ पे अंदर सब लोग खेल रहे हैं होली। तो आज शाम में हमारे यहाँ लेडीज वाली होली होगी, जो रंग गुलाल की होली होती है ना, वो होगी। तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी मैं दीदी के लिए घोल रही हूँ यहाँ पे कलर, उनको रंग लगाने के लिए, उनको बिगाड़ने के लिए। तो हमारी ननद है तैयब ससुर की लड़की, वो जा रही है अपने ससुराल। तो उनको बिगाड़ने के लिए कलर बनाया जा रहा है। आराम से खुद नहीं करना है। गली में जाओ, गली में बैठ गए, गली में। और नया का ही है यार, नया का ही पूरा फैल गया। ऐसे जाएंगे तुम, सुंदर लग रही है कलर लगा के। तुम आराधी की मारा ओ माई लोड़ा, डर के लोड़ा, डर के ओ। मैं तो अंदर कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी ना बिगाड़ दे, क्योंकि मैं साड़ी पहनी हुई, चीज़ पहनी हुई हूँ थोड़ी सी। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना बिगाड़ दे। वैसे मैं बोल वाल के बच जाऊँगी प्रेग्नेंट के सारे से, इसलिए। आप हट जाओ सामने से। नहीं बहन जी, सही में मैं जाते, मैं वहीं जा रही हूँ, नहीं तो मैं लगवा लेती। तो मैं साड़ी चेंज कर लूंगी। नहीं तिलक लग नहीं मत लगाओ, तो तिलक लगा लिया, 5 साल खेलेंगे पक्का तिलक, 5 साल करवाएंगे तो मोड़ी होगी माए। मोड़ी या मोड़ा। कौन सी है? दादाई कौन सी गाड़ी है? दादाई कहाँ है? किसकी है? कौन सी? दादा की कौन सी है? और तेरी कौन सी है?
चलो चल 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 चलो चल ले लो तो मैं आई हुई हूँ दीदी के यहाँ पे, दीदी के यहाँ घूमने के लिए। तो उनकी नौरे में बैठी हुई हूँ, तो मैं उनका नौरा दिखा देती हूँ आपको। तो ये उनकी भैंस बंधी हुई है, इसकी पड़िया थी वो ख़त्म हो गई है। ये चारा डला हुआ है, ये मशीन है, और ये भैंस के लिए पंखा चल रहा है। यहाँ पे हम बैठे हैं। ये दीदी का नौरा है, घर पे नहीं गई मैं, यहीं पे आ गई थी फिर। और आई हूँ जब से 1 घंटा हो गया, मैं लेटी हूँ। तो हालत कैसी हो गई है मेरी। पर्दा तो करना ही नहीं है मुझे, यहाँ पर जाऊँगी तब करूँगी। बस जाती हूँ थोड़ी देर में, बहुत टाइम हो गया फिर, क्योंकि अभी पैकिंग वैकिंग भी करना है और गांव की लेडीज़ भी निकलेंगी, इस वजह से।